देखिए, मैं तो किसी भी पद पर रहने को इच्छुक नहीं हूँ। मैंने तो अप्लाई नहीं किया था ना किसी पद के लिए, तो जैसा फैसला होगा ठीक है। मैं तो ना तो 2018 पहली मई 2018 में अध्यक्ष बना था, मैंने तो नहीं कहा था मुझे बना दो। मैं तो बड़ा संतुष्ट था दिल्ली में। इस बयान के बाद से ही कयास लगाए जाने लगे थे कि कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष में से एक पद से इस्तीफा दे देंगे और उसके एक महीने के भीतर 3 बार आलाकमान से मुलाकात करने के बाद कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दे दिया। लाहौर से 7 बार के विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद क्या कहा गोविंद सिंह ने, ये भी सुन लीजिए। जो मुझे नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमारे ऊपर विश्वास किया है, मैं पार्टी के संगठन के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए पूरी ताकत के साथ काम करूंगा और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो अत्याचार हैं, जो उनकी नीतियां हैं, उनका सदन के अंदर और सदन के बाहर पूरी ताकत के साथ विरोध किए करूंगा और जनता को न्याय दिलाऊंगा। कांग्रेस के लिए ये बदलाव इसलिए भी अहम था क्योंकि सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के सूनेपन को भरना जरूरी था। शायद यही वजह रही कि कांग्रेस ने इस पद को चंबल के खाते में डाला। वहीं बीजेपी कांग्रेस के इस कदम को जहां उसके दबाव में उठाया गया कदम बता रही है, तो वहीं लगे हाथ जाति कार्ड खेलते हुए कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा कर सवर्ण को पद दे दिया है। मैं अगर एक लाइन में कहूं तो एक रिटायर व्यक्ति से बागडोर लेके दूसरे रिटायर व्यक्ति को सौंप दी है। कांग्रेस में युवाओं का भविष्य समाप्त हो गया है। अब जयवर्धन सिंह, जीतू पटवारी और दूसरे जो कुणाल जैसे लोग थे जिनको लगता था कि हमारा भविष्य कांग्रेस में सुरक्षित है, उनको अपने भविष्य के लिए संघर्ष करना है। आज जब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नाम आए तो उसमें कमलनाथ जी ने यह सुझाव क्यों नहीं दिया कि मध्य प्रदेश से किसी आदिवासी नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए या किसी ओबीसी वर्ग के नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। यह कमलनाथ जी और कांग्रेस की कथनी और करने में अंतर है। 2 पद की वजह से अक्सर कमलनाथ बीजेपी के निशाने पर रहते थे, लेकिन कमलनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए ये संदेश दिया कि कांग्रेस 2023 को गंभीरता से ले रही है और आने वाले दिनों में और भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि 2023 की तैयारियों के मामले में बीजेपी भी पीछे नहीं है। दिल्ली में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एमपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें निश्चित ही कांग्रेस की रणनीति को किसी नीति से जवाब देना है, इस पर चर्चा हुई होगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज सनी और आज का हमारा मुद्दा है सदन के नाथ गोविंद। मिशन 2023 के पहले कांग्रेस में बदलाव दिखने लगे हैं। कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। कुल मिलाकर कांग्रेस के इस फैसले को अगले साल होने वाले चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि नेता प्रतिपक्ष का जो फैसला लिया है उसमें पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा की गई। तो चर्चा आज इसी पर होगी। यही मुद्दा होगा क्योंकि अब गोविंद सिंह विपक्ष के नेता होंगे और कमलनाथ जिम्मेदारी निभाएंगे। कांग्रेस के लीडर की कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम करते रहेंगे और लगता भी होगा कि 2023 से पहले पार्टी को और मजबूत करने के लिए अपनी जो भूमिका है उसको निभाते रहे। चलिए, मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। शरद द्विवेदी जी हैं, हमारे न्यूज़ हेड, रायपुर स्टूडियो से जुड़ना है सर, आपका बहुत स्वागत है। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। पंकज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब्बास हफीज जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सीधे चलूंगा, पहले मैं रायपुर स्टूडियो शरद द्विवेदी सबके पास। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस में लंबे समय से ये चल रहा था कि कमलनाथ कभी भी एक पद छोड़ सकते हैं और उन्होंने कई बार इशारे भी किया, आपसे भी चर्चा में उन्होंने कहा था, तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस की एक रणनीति का हिस्सा ही ये रहा होगा? देखिए, रणनीति कई स्तर पर काम करती है मनोज जी। ये भी कोई संयोग नहीं है कि जिस दिन ये निर्णय मध्य प्रदेश के संदर्भ में हुआ है उसी दिन छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट ने एक थ्रेटनिंग जबरदस्त दी है। फिर सो कॉल्ड जो मीडिया से खबरें अंदर से छन के आ रही हैं कि उन्होंने सोनिया जी से कहा है कि अगर आपने जल्दी मुख्यमंत्री नहीं बदला राजस्थान में तो ये बहुत ही डिवास्टेटिंग होगा, इसके परिणाम बहुत ही विस्फोटक साबित होंगे राजस्थान के लिए। तो दोनों ही चीज़ें समझ में आती हैं। कमलनाथ जी जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया बीच में जब उनसे पूछा गया
जब भी ये सवाल आता था, ये सवाल कमलनाथ जी को असहज करता था। उनसे हम जब भी पूछते थे कि आप क्या, तो कि मैंने कोई अप्लाई नहीं किया, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तो पीसीसी चीफ के पद पे भी नहीं रहना चाहता था। वो इस सवाल से अनकंफर्टेबल होते थे। और एक लॉबी दिल्ली में ऐसी थी जो ये पोर्ट्रेट करती थी कांग्रेस के आला कमान के सामने कि कमलनाथ जी सारी चीज़ें अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी दोनों तरह की है। कुछ लोग जो विद इन दी पार्टी कमलनाथ जी को चाहते थे कि वो एक पद और एक पद की नीति पर आगे बढ़ें, और दूसरा कुछ लोग जो कांग्रेस के वेल विशर बड़ी संख्या में हैं, वो ये मानते थे कि कमलनाथ जी को पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर ये निर्णय और पहले हो जाता तो बेहतर होता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मनोज, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, देर आए दुरुस्त आए। सीधे चलते हैं इस पर, अब्बास जी मेरे साथ जुड़े। अब्बास जी, देर आए दुरुस्त आए, या फिर ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी अपने तरह से कह रही कि एक बार फिर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया अनुसूचित जनजाति की तरफ, उस वर्ग को छोड़ दिया, आपने ध्यान नहीं दिया दलितों की तरफ, और फिर एक ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दी जिसको लेकर कई तरह के सवाल। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के मोतियाबिंद का इलाज हमारे पास भी नहीं है और किसी के पास भी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी को शायद अब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक को भी दिखाना चाहिए। जब 15 महीने के लिए भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी थी, नेता प्रतिपक्ष कौन थे? माननीय पंडित गोपाल भार्गव जी थे। कौन भारतीय जनता पार्टी को मिल गया था? भाजपा भी ये समझती है और हर एक व्यक्ति समझता है, राजनीति से जुड़ा हुआ है, पार्टी में जिसकी जो जिम्मेदारी होती है उसको अपने हिसाब से काम दिया जाता है, जो पार्टी का उस वक्त की नज़रिया रहता है, जो उसका काम होता है। डॉक्टर साहब का एक लंबा तजुर्बा है। हमारी जब सरकार, जब संसदीय कार्य मंत्री भी डॉक्टर साहब थे, और डॉक्टर साहब एक अच्छा समन्वय बना के भी चलते हैं, और डॉक्टर साहब को जो जिम्मेदारी दी गई उसको वो उसका निर्वहन करेंगे। कमलनाथ जी के अनुशंसा से दी गई। कमलनाथ जी को आपने खुद देखा, चिट्ठी लिखी आला कमान ने कि आपका जो इस्तीफा था उसको एक्सेप्ट करके, और ये जो आपके रिकमेंडेशन है इसका पालन कर दिया गया आगे। अब एक समन्वय है जिससे भारतीय जनता पार्टी के अनेक हफीज साहब, लेकिन 25 दिनों में 3 मुलाकातें सोनिया गांधी के साथ कमलनाथ जी की, उसके बाद ये डिसीजन सामने आता है। मैं तो पहले भी कहता था कि चिंतन शिविर को लेकर भी मुलाकातें हुई, और बहुत सारी चीज़ों में पार्टी आगे बढ़ रही है, उसको लेकर ही मुलाकातें हुई। और हो सकता है कि हर बार इस बात पे ही बात हुई, इससे भी कोई अपन बाहर नहीं जा सकते कि उसको इग्नोर कर दें। तो बहुत सी, क्योंकि 2023 एक सामने मुकाबला आ रहा है और उसको लेकर बहुत सारी चीज़ों को मतलब मुलाकातों से ही हल निकलेंगे। मुलाकातों से ही हल निकलता है। आपकी हमारी मुलाकात होती है, लोगों की मुलाकातें होती हैं, और एक ये शो भी आगे बढ़ता है। तो इस तरह से हर चीज़ के पीछे मुलाकातें और समन्वय और संवाद तो रहता ही है। तो जिसको लेकर आगे बहुत सी चीज़ें बदलाव परिवर्तन की देखता है राजनीतिक दल। लेकिन आज विषय यह है कि मैं यही कह रहा था मनोज जी से भी कि जो खुद करते हैं उसके ऊपर दूसरों के ऊपर टीका टिप्पणी करने आगे बैठे रहते हैं। अपने गिरबान में देखना नहीं है इनको, अपने आप को नहीं देखना है। कहीं गुटबाजी है। अरुण यादव जी के साथ जाते हैं माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, बीजेपी कहती है डॉक्टर साहब तो दिग्विजय सिंह जी से जुड़े हुए हैं, उनका वो कैसे बन जाएंगे। इससे पहले इस तरह की बातें भी हुई। हमारा समन्वय दिखने को मिला है आज, और साफ तौर के ऊपर प्रमाणित हुआ है। जो जिनको कहा जाता था कि अलग अलग गुट, वो कोई गुट नहीं है, सब कमलनाथ जी के साथ हैं। आज तो गुटबाजी जिनमें है वो बौखलाहट की तरफ है। जी पंकज जी, समन्वय की बैठक तो आज आपके यहाँ भी हुई है, और चर्चा यही है कि उसमें समन्वय कैसा है उसको ठीक किया जाए सत्ता और संगठन के साथ। लेकिन कांग्रेस भी समन्वय की तरफ बढ़ रही है, आप कुछ भी कहते रहिए। देखिए, हमारे यहाँ समन्वय है और कांग्रेस में समन्वय दिखने को मिला है। दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। सबसे पहले मैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी को बधाई दूंगा भारतीय जनता पार्टी पक्ष की ओर से, उनको नेता प्रतिपक्ष का दायित्व मिला है। और अब मैं आशा करता हूं कि मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष कम से कम सदन की कार्रवाई को बकवास तो नहीं कहेंगे, ना सदन के भीतर ना सदन के बाहर। और नेता प्रतिपक्ष सदन की कार्रवाई में नजर आएंगे। जैसे इसके पहले जो नेता प्रतिपक्ष थे वो विदेश में रहते थे, दिल्ली में रहते थे, कभी दुबई में, और सदन की कार्रवाई में महत्वपूर्ण विषयों पर भी नहीं आते। पंकज जी, तो सिंधिया जी का कोई ट्वीट आया बधाई का? सर मैंने अभी चेक नहीं किया सर, मैं 6 बजे से बराबर लाइव में बिजी हूँ तो चेक नहीं किया कि ट्वीट आया कि नहीं आया। पर निश्चित तौर पर बधाई तो गोविंद सिंह जी को मिलेगी। मुख्यमंत्री जी की बधाई आ गई जो सदन के नेता हैं। तो मैं शरद जी बस ये आग्रह कर रहा था कि जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति में गोविंद सिंह जी बने हैं, बहुत सारे सवाल है। पहला सवाल तो यह है कि त्याग पत्र जो दिया जाएगा वो सदन में दिया जाता है, फिर जो विधायक दल है कांग्रेस पार्टी का वो तय करता है कि कौन नेता होगा, और त्याग पत्र दिया कांग्रेस के मालिकों को
और मालिकों ने तय किया कि अब जो है आपकी ये जो कुर्सी है आपसे ली जाती है और डॉक्टर गोविंद सिंह जी को दी जाती है। यद्यपि विषय कांग्रेस पार्टी के हैं, वो क्या प्रक्रिया अपनाते हैं, मालिक और बाकी लोगों के बीच में क्या समन्वय है, क्या दिखावे की बातचीत है, ये उनके विषय है। और पर जिस प्रकार की स्थिति परिस्थितियां हैं वो दर्शाती है कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी का जो राजनीतिक रस्साकशी थी, उसमें एक बार फिर दिग्विजय सिंह जी अपने दाव में जीतने में सफल रहे। और ये कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह जी के दाव से बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, वैसा आज एक बार फिर सिद्ध हुआ। और बहुत सारे योग्य नेता थे, सज्जन सिंह वर्मा जी, बाला बच्चन जी, पटवारी जी, पटेल जी और ढेर सारे राजनेता। और जैसी लोगों को आशा थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी या देश की राजनीति के दौर को देखते हुए कांग्रेस पार्टी में कम से कम नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, क्योंकि आप कैबिनेट मंत्री बना सकते हैं, दो बार जीते विधायकों को, तो नेता प्रतिपक्ष का पद भी कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, तो आशा थी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि विषय कांग्रेस पार्टी के हैं, निर्णय कांग्रेस पार्टी को करना है, कौन ने किया, किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, पर गोविंद सिंह जी अंतर्गतवा बन गए। पर अब वो जो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का सत्ता संघर्ष था, आप देखें कि क्या स्थिति बनेगी। पर मेरा सिर्फ इतनी सी चिंता है पक्ष के कार्यकर्ता के नाते, भाजपा कार्यकर्ता के नाते, कि मध्य प्रदेश के सदन में जिस प्रकार की अप्रिय स्थिति सदन की कार्रवाई को लेकर कमलनाथ जी के समय बनी, विशेषकर उनकी अनुपस्थिति को लेकर, अब ऐसी स्थिति ना बने, मध्य प्रदेश के हित में कार्य हो और इसका भारतीय जनता पार्टी नहीं। लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी का जो समन्वय अब दिखाई दे रहा है, वो समन्वय भारी तो नहीं पड़ेगा? भारी पड़ेगा ना कांग्रेस पर। जैसा समन्वय दिखाई पड़ रहा है, सड़क पर दोनों लड़ रहे हैं, इट्स ट्रू, वो कह रहे हैं मैं पूछ के जाऊं, वो दिख रहा है। और किस पर दिग्विजय सिंह जी ने कल से यात्रा की घोषणा भी करी है, तो हम तो स्वागत करते हैं, क्योंकि हम तो इतने प्रसन्न है मनोज जी के दिग्विजय सिंह जी जहाँ जाएंगे, जहां जहां पांव पड़ेंगे दिग्विजय सिंह जी के, वहां कांग्रेस का बंटाधार सुनिश्चित है। तो स्वागत है दिग्विजय सिंह जी का, आप ऐसे ही कमलनाथ जी को पटकनी देते रहिए। नर्मदा किनारे जहां जहां गए उन्होंने पूरी सरकार को पटकनी दे दी थी, और जाहिर सी बात है मुसीबत बनेंगे कांग्रेसियों पे नहीं, पूर्व कांग्रेसियों के ऊपर। और आज विषय ये हो गया है मनोज जी कि बीजेपी में पंकज जी हों या उनके साथी दूसरे हों, तमाम भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस के विषय में वो फूफा जी वाली हालत हो गई है कि हर चीज़ के अंदर परेशानी है, जो भी हो जाए। और दूसरी मिसाल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अरे भाई, हमारी पार्टी के अंदर किसको इस्तीफा दिया गया? येदुरप्पा जी के बारे में कहती है पार्टी आलाकमान आके कि येदुरप्पा जी ने बीजेपी को इस्तीफा दे दिया है, आलाकमान को इस्तीफा भेज दिया है, अपना मुख्यमंत्री पद से हट रहे हैं, वहां वो सही हो जाएंगे। चलिए लौटते हैं, कर्नाटक की जरूरत नहीं, आज तो मध्य प्रदेश की बात हो रही है। उससे पहले कांग्रेस का पर्याप्त है। शरद जी, आप दोनों मेहमानों को सुन रहे हैं, लेकिन बात हो रही है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की। हमने देखा था 2018 में यही सब बातें हुआ करती थी, लेकिन एकजुटता दिखाई कांग्रेस ने और फिर कांग्रेस की वापसी हो गई। वो बात अलग है, बीच में जो भी हुआ हो। एक बार फिर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी उसी रूप में दिखाई दे रही, और जाहिर सी बात है कि अब मौका मिलेगा कमलनाथ जी को मैदान में जाने का, बूथ तक पहुंचने का, अपने कार्यकर्ताओं को और मजबूती देने का। भले बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन आप इसको किस रूप में देखेंगे? देखिए, पहले तो मैं दोनों मेहमानों, जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, उनकी नज़र एक शेर करूंगा। बशीर बद्र साहब का शेर है, दुश्मनी का सफ़र एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। एक तरफ मालिक है कि कांग्रेस के मालिकों, तो दूसरी तरफ मोतियाबिंद हो गया है बीजेपी को। सर, आप दोनों बहुत संजीदा मेहमान हैं, बहुत संजीदा राजनेता हैं। निकालिए राजनीति को कांग्रेस के मालिकों से और बीजेपी के मोतियाबिंद से। अब आपका जो सवाल है मनोज, मैं उसकी तरफ आता हूँ। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कांग्रेस इतनी चतुर है कि वो अपनी फूट का प्रचार करके बीजेपी को भ्रम में रखे हुए है। ऐसा होना तो मुझे लगता है कि ये संभव भी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है, कांग्रेस एक आंदोलन की पार्टी है। जो लोग सड़क पर कांग्रेस के विवाद को देखते हैं, कांग्रेस की चुनौतियों को देखते हैं, वो शायद कांग्रेस की पुरानी परंपरा को नहीं देखते हैं, जहां खुलकर लड़ाई झगड़े, कांच टूटने, खिड़की फूटने और कार्यकर्ताओं के दरवाजा बार बार तोड़ने के अंदाज में खोलने की घटनाओं से वाकिफ शायद पूरी तरह नहीं है। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, अब ये एक्टिविज्म जो आप देख रहे हैं, जिस तरह से ये सक्रियता अभी बढ़ी है, इसकी एक बड़ी वजह है प्रशांत किशोर का कैटलिस्ट के तौर पर सामने आना, जो एक लंबा प्रेजेंटेशन उनका हुआ है। क्योंकि देखिए, कई बार आप इतने अपनी हार या अपनी जीत से
इतने ज्यादा आत्ममुग्ध हो जाते हैं और हार से इतने परेशान हो जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि व्हाट टू डू, क्या करना है। अब आत्ममुग्धता भी यही स्थिति पैदा करती है और गहरा नैराश्य भी यही स्थिति पैदा करता है। लेकिन इस जड़ता को, ये जो ठहर गई थी कांग्रेस, इसको तोड़ा है प्रशांत किशोर ने। इसके लिए तो उनको श्रेय देना चाहिए। उन्होंने बताया है कि आप फैसले करिए, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, आप अगर फैसले नहीं करेंगे तो आप ठहर जाएंगे। और यही वजह है कि बीते 3-4 दिनों में मध्य प्रदेश में 3-4 बड़ी घटनाएं हमने देखी। दिग्विजय सिंह कहते नजर आए, यात्रा पे निकलेंगे। नेता प्रतिपक्ष का मच अवेटेड फैसला, क्या पीके का इंतजार था? तो कांग्रेस अब वक्त और मौके की नजाकत को देखकर फैसले कर रही है, जो बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है। बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी को मालूम है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो T20 की तरह आखिरी के ओवर में ही अपनी पूरी बैटरी को झोंक देती है मैच में। इसलिए बीजेपी भी पूरी मजबूत तैयारी के साथ मैदान में। 2023 का सम्रांगण बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन आप जो कह रहे थे, पहले सचिन पायलट जी का जिक्र कर रहे थे, उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। जैसा पीके ने कहा कि अभी यदि आप कुछ नए कड़े फैसले आपको लेना होगा, वही बात सचिन पायलट जी ने भी कही जैसा आप कह रहे थे। तो क्या ये भी एक इशारा है पूरी कांग्रेस के लिए? देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट को कभी कभी भविष्यवाणी करनी चाहिए जी। मैं ये जोखिम उठा रहा हूं, फिर मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पर। ये लेकिन मेरी अपनी निजी राय है कि शायद राजस्थान में हम एक बड़ा परिवर्तन जल्दी देखेंगे। आप याद करिए, अशोक गहलोत जी का चंद दिनों पहले आया स्टेटमेंट कि मेरा इस्तीफा हमेशा सोनिया गांधी जी के पास मौजूद रहता है। यानी कहीं ना कहीं कोई स्क्रिप्ट ऐसी है विच इज अभी जो हमें नजर नहीं आ रही है, बट वो हिडन स्क्रिप्ट जो है वो पीके ने उस पर सील लगा दी है। और सोनिया जी, राहुल जी और तमाम जी जो कांग्रेस के हैं, वो उसको अप्रूव करके अब आगे बढ़ चले। अब्बास जी से आपका सवाल रहेगा। अब्बास जी, आप जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि अब ये वक्त है कि मालिकों से और मोतियाबिंद से बाहर निकलकर आप दोनों अपनी ताकत को और बढ़िया करें और अपनी खामियों को दूर करने में जुटें। क्योंकि चाहे कितना भी कोई सफल हो, कुछ ना कुछ चुनौतियां उसके पास रहती हैं। और जो सफलता के लिए नो स्टोन अनटर्न, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है, उसके पास तो बहुत कुछ है मेहनत करने के लिए। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपके नेता वापस लौट रहे हैं, आप फिर एकजुटता के राग में नजर आने लगे हैं, तो हम माने कि एक बड़े परिवर्तन के लिए कांग्रेस तैयार कर रही है खुद को। देखिए, कांग्रेस पार्टी जैसा आपने कहा आंदोलन से निकली पार्टी है। यहाँ पर एक विचारों की जो है स्वतंत्रता है, आप जाहिर कर सकते हैं, अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, उसी से समाधान भी होता है। यहाँ कोई चीज़ अपने दिल में नहीं रखी जाती है। और हमारा यही तरीका है जिससे हम एक सदी पूरी कर चुके हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हो या स्वतंत्रता के आंदोलन के अंदर हो, और वह हम चलते जा रहे हैं। कभी कभी लोगों ने हमारी ऑबिचुरी भी लिख दी शरद जी, जब हम 2-3 बहुत दशकों पहले जब हम बहुत नीचे चले गए और उसके बाद फिर हम दोबारा उठे। तो कांग्रेस पार्टी इस देश के डीएनए में ऐसी मिली है कि हम दोबारा उठते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि हमारे बीच में मतभेद हैं, लेकिन मनभेद नहीं होते हैं। और जब मनभेद नहीं होते तो मतभेद अपने आप दूर हो जाते हैं। और जिस जगह पर अगर आप किसी साइकाइट्रिस्ट से भी मिलेंगे और वो यही कहेगा कि दिल में मत रखिए, और जहां दिल में रखा जाता है फिर वहां पर पोखरण विस्फोट होता है। और जब पोखरण विस्फोट होता है तो इससे अच्छे अच्छे सत्ता के ऊपर बैठे हुए लोग हट जाते हैं। तो ये एक बार विस्फोट हुआ है जब पार्टी छोड़कर लोग चले गए, तो ये उसी का विस्फोट और सौदे को विस्फोट नहीं कहा जा सकता। विस्फोट, पोखरण विस्फोट कहाँ हुआ तो सबको मालूम है। कांग्रेस का दिल अब्बास हफीज साहब, कांग्रेस का दिल यूक्रेन के मैदान की तरह है, जहां विस्फोट होते ही रहते हैं, फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोगों को, कुछ पार्टीज होती हैं जहां कुछ घर ऐसे होते हैं जिनको इस तरह की आदत होती है, उनको बुरा लगता है वो ना हो तो। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर है कि आवाज़ बंद रखो, अपनी आवाज़ नहीं निकलेगी, आपसे जो कहा गया है दिल में रखिए। तो दिल में जब वो ज्वालामुखी फटता है तो वो बहुत बड़ा फटता है, मैं यही कहूँगा। और आपकी शुरू में एक एडवाइस ज़रूर थी, वो सर आँखों पे है आपका सुझाव, और उसके ऊपर ज़रूर अमल किया जाएगा। जी, पंकज जी से बात कर सकते सर। नहीं, पंकज जी, ज्वालामुखी की तरफ बार बार इशारा करती है कांग्रेस। कौन सा ज्वालामुखी है? हमें तो कोई ज्वालामुखी नजर नहीं आता बीजेपी में। शरद जी, एक कहावत है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। तो बिंब प्रतिबिंब वैसे ही नजर आते हैं कांग्रेस को दूसरों में, जैसी कांग्रेस की स्थिति है।
और ज्वाला के मुख पर कौन है, कहाँ ज्वालामुखी फटने वाला है, कैसे लावा निकलने वाला है, किस तीव्रता से निकलेगा। आपने राजस्थान का भी जिक्र किया, आप मध्य प्रदेश की स्थिति परिस्थिति हम सब जानते हैं, लेकिन जैसा मैंने आग्रह किया कि ये कांग्रेस के विषय और कांग्रेस के विवेक हैं कि वो किसको क्या बनाते, किसको क्या नहीं बनाते, और जो वस्तु स्थिति है वो दिखाती है कि आज कांग्रेस की एक कौन सी अत्याचार समिति की बैठक हुई, पर वहां सबसे पहला जो फैसला सुनाया गया वो कमलनाथ जी की कुर्सी वापस लेने का सुनाया गया। और जिस प्रकार के राजनीतिक अत्याचार कमलनाथ जी ने किया, ऐसा मैं नहीं कह रहा शरद जी, अरुण यादव जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 2018 से मेरी फसल लूटी जा रही है। अजय सिंह जी कह रहे कि एक तनक एक पद हमको दे दिया जाए, एक कोई पद जिम्मेदारी हमको दे दी जाए। ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ज्वालामुखी विस्फोट धमाके कहाँ सतत जारी है, पर उसके बाद भी यदि इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जी ने, तो ये अजय बिश्नोई जी ने मैं सिर्फ जम के बयानबाजियां करी हैं। आपने कहा था ना कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री पत्थर मारती हुई जा रही हैं, पत्थर मारती फिर रही हैं आपकी पूर्व मुख्यमंत्री। ये हालत हो गई है आपकी पार्टी के अंदर, अपनी ही सरकार पे पत्थर मारे जा रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर आप इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो बहुत दूर तक चले जाएगी बात। आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप जनता को कैसे। चलिए हम मुद्दे पर लौटते हैं जी, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर लौटते हैं, फिर मुद्दे की तरफ आते हैं, नहीं तो फिर हम उन तरफ। मैं उसी की बात कर रहा हूं सर। और एक बड़ा मौजू डायलॉग है। फिर आप दोनों की नजर है, पंकज जी, आप दोनों की नजर है कि चिनाय सेठ जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। तो सर हम सब शीशे के घरों में रहते हैं, तो पत्थर तो हमारे हाथ में नहीं होने चाहिए। बहरहाल मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, अगर लौटूं मैं पंकज जी की तरफ, फिर एक छोटी सी कमेंट लेकर फिर मैं मनोज जी, अब्बास हफीज साहब की तरफ भी आना चाहूंगा आपकी इजाजत से। आपकी स्ट्रेंथ मुझे बताइए। अगर हम ये माने कि पंकज जी कांग्रेस उसी एकजुटता की तरफ बढ़ चली है जिसने 2018 में बीजेपी के लिए चुनौती पैदा की थी, तो आपके पास इस बार आपका यूएसपी क्या है, यूनिक सेल्फ प्रपोजिशन क्या है आपका? जी सर जी। तीन है सर। पहला विकास, दूसरा विकास और तीसरा विकास, और उसके ऊपर कार्यकर्ताओं का श्रम और विश्वास। और यही भारतीय जनता पार्टी की धरोहर है, जिसके चलते आज मध्य प्रदेश की विकास दर 19.74% है। तमाम विषम आर्थिक परिस्थितियों के बाद देश के सब राज्यों में श्रेष्ठ। 11 लाख करोड़ की जीएसडीपी है शरद जी। 13,000 रुपए प्रति व्यक्ति आई थी दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय, जो अब 1,24,000 रुपए हो चुकी है। यह स्थिति है, और इसी आधार पर मैं आग्रह वही कर रहा था कि मध्य प्रदेश के 65,000 बूथ के में से 92% बूथ डिजिटल और 65,000 फिजिकल, यानी 100% जानकारी, 65 लाख कार्यकर्ताओं की जानकारी, 21,800 श्रमदानी कार्यकर्ता जिन्होंने 10 घंटे काम किया, 10 दिन तक काम किया, 100 घंटे काम किया, संगठन ऐप के ऊपर काम किया। तो हम तो शरद जी एक एक घर, एक एक बूथ, एक एक पन्ने पर काम करें। अभी कांग्रेस पार्टी को यही नहीं पता होगा कि मध्य प्रदेश में मतदाता सूची में कितने पन्ने हैं। उतने पन्नों के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी में है। त्रिदेव की बात की जा रही है, बूथ के अध्यक्ष की, बूथ के महामंत्री की, बूथ लेवल एजेंट की, इन पर काम किया जा रहा है। तो हमारी सशक्तता, हमारा देव दुर्लभ कार्यकर्ता और विकास की नीतियां, और विकास की नीतियों पर कार्यकर्ता और जनता का विश्वास, और इसीलिए हम लोग निश्चिंत तो हैं कि हम हमारा श्रेष्ठ करते चले, श्रेष्ठ को सर्वश्रेष्ठ करते चले। बाकी जनता जनार्दन है, उनको हम जनता को प्रणाम करते हैं। जी अब्बास जी से आप कुछ पूछना चाहते? अब्बास हफीज साहब, मुझे बहुत संक्षेप में बताइए, वक्त कम है अब मेरे ख्याल से। जी मुझे ये बताइए कि किस तरह से आप निपटेंगे। मान लिया आपकी एकजुटता फिर वापस आ गई है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है, मुश्किलें अभी भी कई खड़ी हैं, और ग्वालियर, चंबल और विंध्य रीजन एक बड़ी चुनौती है अगर वोट परसेंटेज बढ़ाने की बात करें। खासतौर से मैं बात करूंगा बघेल खंड की, विंध्य रीजन की। देखिए, सबसे बड़ा विषय यह है कि हमारा चेहरा क्लियर है। हमारा चेहरा क्लियर है। जिस चेहरे को मध्य प्रदेश की जनता ने 15 महीने काम देखकर पसंद किया, वो चेहरा साफ है। भारतीय जनता पार्टी में चेहरे में कन्फ्यूजन है, कौन क्या बनेगा, किसकी क्या आगे रोल रहेगा, इसका बड़ा विषय है। और हम सब जानते हैं कि वहाँ क्या हालात है। और मैं बीच में नहीं बोला था, ये भी नहीं बोले, बीच के ना वक्त बहुत कम है। दूसरी चीज यह है कि हमारा कप्तान क्लियर है, तो हमारा बैट्समैन क्रीज के ऊपर खड़ा हुआ है, और बैट्समैन इनकी सारी बॉलिंग को लेकर, सारी बॉलों पर छक्के मारने वाला बैट्समैन है। तो हमारे पास सबसे बड़ा नेता है भारत का, और उसके साथ
सारे जो तजुर्बेकार नेता हैं उनका साथ हमें मिलेगा। और डॉक्टर गोविंद सिंह साहब चंबल संभाग से आते हैं, जिनकी स्वीकृति पूरे मध्य प्रदेश में जैसे कमलनाथ जी के है, तो हमारा समन्वय इनके सब चीजों में भारी है। और हमारे मंडलम, सेक्टर, ब्लॉक पूरे तैयार हो चुके हैं। भाजपा जहां मेहनत कर रही है। आप बोल लीजिए पंकज जी। आप जी पंकज जल्दी, समय नहीं। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, स्पष्ट है। शिवराज सुन ले, कांग्रेस के लोग कान खोल कर देखिएगा। बीडी शर्मा जी कार्रवाई नहीं करते हैं आप पे पंकज जी। बीडी शर्मा जी कार्रवाई नहीं करते। नरोत्तम मिश्रा जी की नजरों से आप हट नहीं जाए, ऐसे में ऐसे बयान मत दीजिए। सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। बता दीजिएगा कमलनाथ जी को और गोविंद सिंह जी को। आप बता दीजिए अपनी पार्टी के अंदर बहुत से छत्रप नेताओं को। बता दीजिएगा पंकज जी। अब शरद जी के पास चलूंगा अंतिम साहब। सर, आप दोनों मेहमानों को सुन रहे हैं, ये तो साफ है कि 2023 का जो चुनाव है बहुत अलग दिशा में होगा, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा बात करती है कि हमारे संगठन को मजबूत करना, बूथ की पकड़ को मजबूत बनाना, और जाहिर सी बात है जब दोनों नेता खासकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, पिछली बार सिंधिया रहा करते थे अब नहीं है, और चंबल ग्वालियर को साधने का प्रयास किया है गोविंद सिंह को लाकर, क्या ये चंबल ग्वालियर को साधना, लेकिन बाकी जगह जो स्थितियां बन रही कांग्रेस के सामने भी एक बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, चैलेंज तो निश्चित तौर पर हर चुनाव होता है मनोज, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने वो डायलेमा एक राइट टाइम पर तोड़ा है। करीब करीब 15 महीने हैं, 16 महीने हैं चुनाव में 2023 में, और आपने ग्वालियर चंबल की कमान सौंपी है डॉक्टर गोविंद सिंह को, जो बेस्ट चॉइस हैं। आप बेशक उस रीजन की बात कर सकते हैं। मालवा निमाड़ का जिम्मा दिग्विजय सिंह संभालेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट्स जो आती हैं और जहां सबसे स्ट्रांग होल्ड है बीजेपी का, वहां पर सेंध लगाने की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह संभालेंगे 2018 की तरह। निमाड़ में उनको सपोर्ट करेंगे अरुण यादव। विंध में इस बार एक नेता जो टेस्टेड होगा वो होगा अजय सिंह, और अजय सिंह भी ये जानते हैं कि ये डू और डाई का बैटल है। तो कांग्रेस जहां वजूद की लड़ाई लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। ये लड़ाई है दिए की और तूफान की, लेकिन दिए और तूफान की लड़ाई भी अतीत ये बताता है कि बड़ी जबरदस्त होती है, क्योंकि दिए को अपना वजूद बचाना होता है और आंधी को अपना वर्चस्व साबित करना होता है। और जैसा हमने पहले कहा कि यह चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है कि 15 महीने का रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस का है जनता के सामने, 3.5 साल का बीजेपी का जनता के सामने होगा। देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, आप बहुत सही कह रहे हैं, और यही मौका होगा जनता के सामने भी, क्योंकि किस दिए में तेल डालना है ये तो जनता ही समझेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े, पंकज जी, साथ ही अब्बास जी और शरद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पर इतना जरूर है कि मध्य प्रदेश में एक नई जिम्मेदारी गोविंद सिंह को मिली है, जिनके पास एक लंबा अनुभव है और विपक्ष की भूमिका को वो निभाएंगे, जैसा कांग्रेस भी मानकर चल रही है। पर 2023 का चुनाव बहुत अलग होगा, क्योंकि कांग्रेस जिस रणनीति पर बढ़ रही है वो समझती है कि भारतीय जनता पार्टी को यदि जीतना है, भारतीय जनता पार्टी के सामने आगे बढ़ना है, तो हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। शायद यही उसकी एक कड़ी है। मुझे दीजिए इजाज़त, आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में मंथन से बदलेगी बीजेपी। नमस्कार।